रात का तीसरा पहर चल रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज बारिश, सन्नाटा और एक छोटा सा गांव, वीरगढ़, जहां लोग गरीबी में जीते थे और सपने भूख से पहले मर जाते थे। लेकिन उसी गांव की एक टूटी झोपड़ी में एक लड़का बैठा था। नाम जायन था। तेज आंखें, चेहरे पर मिट्टी, लेकिन दिल में आग। उसके सामने एक पुरानी लालटेन जल रही थी और हाथ में थी फटी हुई किताब। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन जायन जाग रहा था, क्योंकि उसे नींद से ज्यादा बड़ा सपना देखना आता था। एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सुबह होते ही गांव में शोर शुरू हो गया। लोग खेतों की तरफ भाग रहे थे और जायन अपने बूढ़े पिता के साथ पत्थर तोड़ने जा रहा था। हाथों में छाले, पैरों में टूटी चप्पल और पेट में सिर्फ पानी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हर चोट के साथ सोचता, ये दर्द एक दिन मेरी ताकत बनेगा। गांव के अमीर लोग हर दिन उसका मजाक उड़ाते, अरे मजदूर का बेटा राजा बनेगा, इसकी औकात सिर्फ पत्थर तोड़ने की है। पूरा गांव हंसता, लेकिन जायन सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने से रास्ता नहीं बदलता। एक रात उसके पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े। तेज बुखार, कमजोर शरीर और घर में दवाई के पैसे भी नहीं था। जायन पूरी रात गांव में मदद मांगता रहा, लेकिन गरीब की आवाज अक्सर अमीरों के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। सुबह होने से पहले उसके पिता ने कांपते हाथों से जायन का चेहरा पकड़ा और कहा, बेटा, अगर जिंदगी तुझे गिराए तो टूटना मत, क्योंकि हीरा भी टूटने से पहले 1000 चोटें सहता है। और अगले ही पल उनकी सांसें रुक गईं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार आसमान नहीं, जायन रो रहा था। उस दिन उसने अपने पिता की चिता के सामने खड़े होकर कसम खाई, मैं गरीबी से हारूंगा नहीं, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। अगले दिन वो गांव छोड़कर शहर निकल पड़ा। जेब में सिर्फ 20 रुपए और दिल में तूफान। शहर जहां हर इंसान भाग रहा था, लेकिन किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। पहली रात जायन फुटपाथ पर सोया। ठंडी हवा, भूखा पेट और ऊपर खुला आसमान, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, मुझे जीतना है। दिन में वो होटल में बर्तन धोता, रात में पढ़ाई करता। कई बार भूख इतनी लगती कि हाथ कांपने लगते, लेकिन वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, कमजोर लोग हालात बदलने का इंतजार करते हैं और योद्धा हालात बदल देते हैं। एक दिन होटल में कुछ अमीर लड़के आए। उन्होंने जायन को धक्का देकर कहा, अबे नौकर, जल्दी खाना ला। पूरा होटल हंस रहा था, लेकिन जायन ने सिर झुकाया नहीं। उसने उनकी आंखों में देखकर कहा, आज मैं खाना परोस रहा हूं, लेकिन एक दिन यह शहर मेरा नाम जानेगा। पूरा होटल शांत हो गया। उस रात वो सड़क किनारे बैठा पढ़ रहा था। तभी एक बूढ़ा प्रोफेसर वहां रुका। उसने पूछा, इतनी रात में पढ़ाई क्यों? जायन बोला, क्योंकि मेरे सपने मेरी नींद से बड़े हैं। प्रोफेसर मुस्कुराया और उसे अपने कोचिंग सेंटर में मुफ्त पढ़ने का मौका दे दिया। अब जायन दिन रात मेहनत करने लगा।
ना दोस्त, ना आराम, ना त्योहार, बस एक लक्ष्य, सफलता। साल गुजर गए और आखिर वो दिन आ गया। देश की सबसे कठिन परीक्षा। पूरा एग्जाम हॉल टॉपर्स से भरा था, लेकिन सबसे खतरनाक भूख जायन के अंदर थी, कुछ बनने की भूख। पेपर शुरू हुआ। कई लोग घबरा गए, लेकिन जायन शांत था। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, हीरा 1000 चोटों के बाद चमकता है। और फिर उसने पूरी ताकत से परीक्षा लिखी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन अनाउंसमेंट होता है। हजारों लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। जायन के हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। और जैसे ही रिजल्ट खुला, पूरा हॉल शांत हो गया, क्योंकि देश भर में रैंक 1 आया था। जायन खान, जिस लड़के को लोग मजदूर कहते थे, आज पूरा देश उसे सलाम कर रहा था। लेकिन जायन सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बोला, अब्बू, आपका बेटा हार नहीं माना। अगले दिन रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक ऑफिस की खिड़की में अब भी लाइट जल रही थी। टेबल पर फाइलों का ढेर, दीवार पर भारत का नक्शा, और सामने कुर्सी पर बैठा था जायन खान। अब वो गरीब मजदूर का बेटा नहीं था, वो देश का सबसे युवा अधिकारी बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही आग थी, गरीबी से लड़ने वाली आग। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और जायन चुपचाप शहर को देख रहा था, क्योंकि आज उसे पहली बार एहसास हुआ था, कुर्सी मिलना आसान है, लेकिन सच के साथ टिकना सबसे मुश्किल। अगली सुबह पूरा जिला उसके स्वागत के लिए खड़ा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, पुलिस की सुरक्षा, कैमरे, मीडिया, हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, जायन सर। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो मुस्कुरा नहीं रहे थे, क्योंकि ईमानदार आदमी का आना भ्रष्ट लोगों के लिए तूफान होता है। ऑफिस में कदम रखते ही एक मोटा नेता उसके सामने आया। महंगा सूट, हाथों में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर नकली मुस्कान। नाम था भानु प्रताप सिंह। पूरा शहर उससे डरता था, क्योंकि शहर का हर गैर कानूनी काम उसी के इशारे पर चलता था। वो धीरे से जायन के पास आया और बोला, सर, इस शहर में 2 तरह के लोग जीते हैं, एक जो सिस्टम से लड़ते हैं और दूसरे जो सिस्टम के साथ चलकर राजा बनते हैं। उसने टेबल पर पैसों से भरा बैग रखा। आप समझदार आदमी लगते हैं। पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन जैन की आंखों में गुस्सा उतर चुका था। उसने धीरे से बैग उठाया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। पूरा ऑफिस दंग रह गया। जयन ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मेरी कीमत लगाने से पहले अपनी औकात देख लेना। भानु प्रताप की मुस्कान गायब हो गई। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, आज तक जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है, या तो वो मिट गया या तो झुक गया है। लेकिन जयन चुप खड़ा रहा, क्योंकि शेर जवाब नहीं देता, सीधा शिकार करता है। अगले कुछ दिनों में जायन ने पूरे शहर में छापेमारी शुरू कर दी। नकली दवाइयों के गोदाम बंद कर दिया, बच्चों से मजदूरी करवाने वाले गिरफ्तार, भ्रष्ट अफसर सस्पेंड। पूरा शहर पहली बार राहत की सांस ले रहा था। गरीब लोग दुआएं दे रहे थे, लेकिन अंधेरे में कुछ लोग उसकी मौत की योजना बना रहे थे। एक रात जैन अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी अचानक 4 काली गाड़ियां उसकी कार के सामने आकर रुकीं। ब्रेक की तेज आवाज,
और अगले ही पल गोलियां चलने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से कांप उठा। जायन किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आया और बोला, भानु प्रताप का संदेश है, या तो झुक जाओ या खत्म हो जाओ। जायन ने खून से भरे हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और दहाड़ते हुए बोला, जिस दिन मैं डर गया उस दिन गरीबों की उम्मीद मर जाएगी। और अगले ही पल उसने हमलावर को जोर से जमीन पर पटक दिया। बाकी गुंडे भाग गए। अगले दिन पूरा देश इस हमले की खबर देख रहा था। मीडिया चीख रही थी, ईमानदार अधिकारी पर हमला। लेकिन जयन अस्पताल के बेड पर भी फाइल पढ़ रहा था। डॉक्टर ने कहा, सर, आपको आराम की जरूरत है। जयन मुस्कुराया और बोला, आराम तो गरीब आदमी की किस्मत में नहीं होता डॉक्टर। उसी रात उसे एक गुप्त फाइल मिली जिसमें पूरे शहर के भ्रष्ट नेताओं के नाम थे, लेकिन उस लिस्ट में एक नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें उसके सबसे करीबी दोस्त रेहान का नाम था। वही रेहान जिसने संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था। जयन की आंखें भर आईं। उसे याद आया, फुटपाथ वाली रातें, भूखे दिन, दोस्ती के वादे। लेकिन सच सामने था, उसका अपना दोस्त उसे धोखा दे चुका था। अगले दिन जयन सीधे रेहान के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, दोनों की आंखें मिलीं। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर जयन ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? रेहान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं गरीब था जयन, बहुत गरीब। उन्होंने पैसे दिए और मैं टूट गया। जयन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने हथकड़ी निकाली और अपने ही दोस्त के हाथों में डाल दी। आंसू दोनों की आंखों में थे, लेकिन कर्तव्य दोस्ती से बड़ा था। अब पूरा शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ भ्रष्ट ताकतें और दूसरी तरफ अकेला जायन खान। लेकिन तूफान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि भानु प्रताप अब ऐसा वार करने वाला था जो जायन की पूरी जिंदगी बदल देगा। रात का समय था, पूरा शहर बारिश में डूबा हुआ था, लेकिन एक आदमी अपनी कार में चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था। वो था भानु प्रताप सिंह। उसके हाथ में एक फोटो थी, जायन खान की फोटो। उसने सिगार जलाया और धीमे से कहा, अब खेल शुरू होगा। अगली सुबह पूरा देश एक ही खबर देख रहा था, ईमानदार अधिकारी जायन खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी। क्या जायन सिर्फ एक नकली हीरो था? टीवी चैनलों पर लगातार वही चेहरा दिख रहा था, जायन खान। लेकिन आज लोग उसे सलाम नहीं, नफरत से देख रहे थे। ऑफिस के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। गद्दार, चोर, धोखेबाज पत्थर फेंके जा रहे थे। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसकी बर्बादी देखना चाहते थे। जायन ऑफिस से बाहर निकला, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द, लेकिन वो अब भी शांत था। तभी एक पत्थर सीधे उसके माथे पर आकर लगा। खून बहने लगा। भीड़ जोर से चिल्लाई, लेकिन जायन ने सिर्फ एक बात कही, सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। उसी वक्त सरकार की तरफ से आदेश आया, ऑफिसर जायन खान इज सस्पेंडेड। पूरा मीडिया खुशी से चीख उठा। भानु प्रताप अपने महल जैसी हवेली में बैठा हंस रहा था, क्योंकि उसने सिस्टम खरीद लिया था और सिस्टम अब जायन को कुचलने वाला था।
रात का समय था। जायन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ अंधेरा। टेबल पर उसके मेडल पड़े थे, वही मेडल जिनके लिए उसने भूख, दर्द और अपमान सहा था। लेकिन आज सब बेकार लग रहा था। उसने धीरे से आईने में खुद को देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वो टूट रहा था धीरे धीरे अंदर से। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। जायन ने कॉल उठाई और अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हीरो बनने चला था ना? अब देख, पूरा देश तुझसे नफरत करता है। वो भानु प्रताप था। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। तुझे पता है सबसे बड़ा मजा कब आता है? जब शेर को लोग कुत्ता समझने लगते हैं। जायन की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान गुस्सा भी नहीं कर पाता। उसी रात जेल के अंदर रेहान बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता चल चुका था भानु प्रताप अब जायन को खत्म करने वाला है। वो बार बार पुलिस से कह रहा था, मुझे जायन से मिलना है, मैं सच बताना चाहता हूं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन जायन सड़क पर चल रहा था, सिर झुका हुआ। चारों तरफ लोग उसे घूर रहे थे। कोई थूक रहा था, कोई गालियां दे रहा था। एक छोटा बच्चा अपनी मां से पूछता है, मम्मी, क्या यही वो चोर अफसर है? ये सुनकर जायन के कदम रुक गए। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी ईमानदारी के लिए लड़ी, आज वही दुनिया की नजरों में चोर बन चुका था। रात को वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर खड़ा जायन पूरी तरह हार चुका था। उसकी आंखों में अब सपने नहीं थे, सिर्फ थकान थी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। सफेद दाढ़ी, पुराना कोट और आंखों में अजीब सा सुकून। उसने बिना देखे कहा, अगर सूरज डूब रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो खत्म हो गया। जायन चुप रहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, असल योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। असल योद्धा वो है जो सब कुछ खोने के बाद भी खड़ा हो जाए। जायन धीरे से उसकी तरफ देखने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और उसके हाथ में दे दी। तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें हैं। जायन ने कांपते हाथों से फाइल खोली और जैसे ही उसने पहला पेज देखा, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसमें लिखा था, जायन के पिता की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड मर्डर था। बारिश और तेज हो गई। जायन की आंखों में आंसू नहीं, अब आग थी, खतरनाक आग। और उसी पल एक टूटा हुआ इंसान फिर से शेर बन गया। आधी रात हो चुकी थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। तेज हवा चल रही थी। बारिश और अंधेरे में जलती एक पुरानी फैक्ट्री। उसी फैक्ट्री के अंदर एक टेबल पर दर्जनों फाइलें फैली हुई थीं। दीवारों पर फोटो लगे थे। भानु प्रताप, उसके मंत्री, माफिया, पुलिस अधिकारी, और उन सब के बीच आंखों में आग लिए खड़ा था जायन खान। अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं था, अब वो वापस आ चुका था। और इस बार वो सिस्टम बदलने नहीं, सिस्टम हिलाने आया था। टेबल पर रखी फाइल को देखते हुए उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। पसीने से भरा चेहरा, कांपते हाथ और आखिरी शब्द, हीरा 1000 चोटों के बाद चमकता है।
जायन ने धीरे से मुट्ठी बंद की और बोला, अब्बू, अब किसी गरीब का बाप नहीं मरेगा। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी अंदर आया जिसने स्टेशन पर उसकी मदद की थी। असल में वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम था विक्रम राठौड़, देश का सबसे ईमानदार खोजी पत्रकार, जिसने सालों पहले भानु प्रताप के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सिस्टम ने उसे मिटा दिया। अब वो वापस आया था जायन के साथ। विक्रम ने एक नक्शा टेबल पर फैलाया और बोला, भानु प्रताप सिर्फ नेता नहीं है, वो पूरे शहर का अंधेरा है। ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब उसके इशारे पर चलता है। जायन की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि जिस आदमी को लोग नेता समझते थे वो दरअसल शहर का सबसे बड़ा राक्षस था। अगले कुछ दिनों में शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भानु प्रताप के गोदामों पर अचानक छापे पड़ने लगे, काले पैसों की फाइलें लीक होने लगीं, माफिया के लोग गायब होने लगे और हर जगह एक ही नाम फुसफुसाया जा रहा था। जायन वापस आ गया। भानु प्रताप अपनी हवेली में गुस्से से चीजें तोड़ रहा था। नामुमकिन, मैंने उसे खत्म कर दिया था। तभी उसका सबसे खतरनाक आदमी अंदर आया, चेहरे पर बड़ा सा निशान, नाम सिकंदर। पूरा अंडरवर्ल्ड उससे डरता था। सिकंदर बोला, भानु साहब, अगर जायन जिंदा है तो वो अब रुकेगा नहीं। भानु प्रताप की आंखें खतरनाक हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर शिकार शुरू करो। उसी रात जायन और विक्रम एक पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां भानु प्रताप के सारे गैर कानूनी रिकॉर्ड छिपे थे। करोड़ों रुपए, हथियार और बच्चों की तस्करी की फाइलें। ये देखकर जायन का खून खौल उठा। तभी अचानक पूरे गोदाम की लाइट बंद हो गई। सन्नाटा, और अगले ही पल चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। धड़ाम धड़ाम। सिकंदर अपने आदमियों के साथ हमला कर चुका था। जायन ने तुरंत विक्रम को नीचे गिराया और खुद लोहे के कंटेनर के पीछे छिप गया। गोलियां लगातार चल रही थीं, चिंगारियां उड़ रही थीं। पूरा गोदाम युद्ध का मैदान बन चुका था। तभी सिकंदर अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। तू बहुत बहादुर बनता है ना जायन, आज तेरी कहानी खत्म। लेकिन जायन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा, खतरनाक गुस्सा। जायन बोला, तुम जैसे लोग गरीबों की मजबूरी पर साम्राज्य बनाते हो और मैं तुम्हारे उस साम्राज्य को राख बना दूंगा। अचानक जायन ने लोहे की रॉड उठाई और बिजली की तेजी से सिकंदर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के, खून, चिल्लाहट, पूरा गोदाम कांप रहा था। आखिरकार जायन ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया और उसका कॉलर पकड़कर गरजा, किसने मारा मेरे पिता को? सिकंदर हंसने लगा और खून थूकते हुए बोला, तेरे बाप ने भानु प्रताप का सच देख लिया था, इसलिए उसे मरना पड़ा। यह सुनते ही जायन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये बदले की आग थी। तभी दूर कहीं पुलिस सायरन बजने लगे। सिकंदर मुस्कुराया, अब पूरा शहर तुझे आतंकवादी समझेगा। जायन समझ चुका था, यह जाल था। भानु प्रताप उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार जायन भागा नहीं। उसने कैमरे की तरफ देखा और पहली बार
पूरे शहर के लिए संदेश रिकॉर्ड किया। अगर सच बोलना बगावत है तो हां, मैं बागी हूं। और अगले ही पल पूरा गोदाम धमाके से उड़ गया। धड़ाम, आग आसमान तक उठ गई। पूरा शहर दहल उठा और टीवी पर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जायन खान की मौत। लेकिन जलती आग के पीछे एक परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। वो जिंदा था और अब आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। रात का वक्त था। पूरा शहर आग में जल रहा था। सड़कें टूट चुकी थीं। हर तरफ चीखें, धुआं, भागते लोग। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक खबर चल रही थी, शहर में गृहयुद्ध जैसे हालात। जायन खान जिंदा है। भानु प्रताप की चुनाव रैली पर खतरा। भानु प्रताप अपनी विशाल रैली में खड़ा था। हजारों लोग, सैकड़ों गाड़ियां, चारों तरफ हथियार बंद सुरक्षा। लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता था शेर वापस आ चुका है। उसी वक्त शहर के अंधेरे हिस्से में एक काली बाइक तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश, बिजली और बाइक पर बैठा एक आदमी, चेहरे पर काला हुड, आंखों में आग। जायन खान। उसकी बाइक सीधे रैली की तरफ बढ़ रही थी और हर मोड़ पर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी। हीरा 1000 चोटों के बाद चमकता है। रैली शुरू हो चुकी थी। भानु प्रताप मंच पर चढ़ा और जोर से बोला, मैं इस शहर का भगवान हूं। भीड़ तालियां बजाने लगी। लेकिन अचानक पूरे मैदान की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा। और अगले ही पल एक आवाज गूंजी, भगवान नहीं, राक्षस हो तुम। पूरा मैदान कांप उठा। तभी धीरे धीरे स्टेज की तरफ एक परछाई बढ़ने लगी। बारिश में भीगा चेहरा, माथे पर खून, आंखों में तूफान। जायन खान। भीड़ डरकर पीछे हटने लगी। भानु प्रताप की आंखें फैल गईं। तू? जायन स्टेज पर चढ़ा और पूरे शहर के सामने गरजते हुए बोला, यह आदमी नेता नहीं, गरीबों का कातिल है। इसने बच्चों को बेचा, लोगों की जिंदगी बर्बाद की और मेरे पिता का खून किया। पूरा मैदान शांत हो गया। तभी भानु प्रताप जोर से हंसने लगा। सिस्टम मेरा है जायन, तू अकेला क्या बदल लेगा? जायन मुस्कुराया और अगले ही पल रैली की विशाल स्क्रीन चालू हो गई। उस पर चलने लगी भानु प्रताप की सीक्रेट वीडियोज, इलीगल डील्स, मर्डर रिकॉर्डिंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रूफ। पूरा शहर शॉक में था। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, गिरफ्तार करो उसे। भानु प्रताप पागल हो चुका था। उसने तुरंत बंदूक निकाली और जायन पर तान दी, अगर मैं डूबूंगा तो तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। धड़ाम गोली चल गई। लेकिन उसी पल एक आदमी बीच में आ गया। गोली उसके सीने में लगी। वो था रेहान। पूरा मैदान शांत हो गया। रेहान जमीन पर गिर पड़ा। खून बारिश के पानी में बह रहा था। जायन दौड़कर उसके पास आया, आंखों में आंसू। रेहान कमजोर मुस्कुराया और बोला, इस बार दोस्ती निभा दी ना? जायन रो पड़ा। रेहान ने कांपते हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और आखिरी बार कहा, तू लड़ता रहना, क्योंकि तेरी जीत में हजारों गरीबों की उम्मीद है। और अगले ही पल उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। रेहान मर चुका था। पूरा मैदान रो रहा था। लेकिन जायन धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, तूफान था।
वो सीधे भानु प्रताप की तरफ बढ़ा। भानु पीछे हटने लगा। पहली बार शहर का सबसे ताकतवर आदमी डर रहा था। जायन ने उसका कॉलर पकड़कर गरजते हुए कहा, ताकत कुर्सी से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। और अगले ही पल पुलिस चारों तरफ से आ गई। भानु प्रताप गिरफ्तार हो चुका था। पूरा शहर तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद वीरगढ़ गांव, वही टूटी सड़कें, वही खेत, लेकिन आज वहां एक नया स्कूल बना था, एक बड़ा अस्पताल, गरीबों के लिए मुफ्त खाना, और गेट पर लिखा था संघर्ष फाउंडेशन। गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे। तभी एक काली गाड़ी धीरे से गांव में आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा जायन खान। लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सुकून था। वो धीरे धीरे अपने पिता की कब्र के पास गया, घुटनों पर बैठा और कांपती आवाज में बोला, अब्बू, मैं जीत गया, लेकिन ये जीत मेरी नहीं, हर उस गरीब की है जो हार मानने के बावजूद फिर से खड़ा हो जाता है। हवा धीरे धीरे चलने लगी। आसमान में सूरज निकल आया और उसी पल जायन मुस्कुरा दिया, क्योंकि आखिरकार उसे उसके संघर्ष का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।